चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले ही हम साधारण ब्याज जब स्टार्ट किए थे तो बताए थे आप लोगों को कि साधारण ब्याज हमेशा यानी कि प्रत्येक साल बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल बदलते रहता है। अब कैसे बदलता है इसको समझेंगे। पहले वर्ष में कोई व्यक्ति, पहले मूलधन क्या होता है उसमें भी साधारण ब्याज हम बताए थे कि एक मूलधन होता है, उसके बाद एक आपका उस CI होगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एक दर होगा, एक आपका समय होगा, ठीक, एक आपका मिश्रधन होगा। अब मूलधन क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो मूलधन वह राशि होता है जिसको किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में ले या किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में दे, तो उसको क्या कहेंगे, मूलधन। और उस राशि पर जो ब्याज की दर जो तय किया जाता है, जिसे मान के चलिए बताए थे कि आपको 2% पर अगर कोई राशि किसी से कर्ज लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/100, यानी कि 100 रुपया कर्ज लिए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 2 रुपया। तो ये 2 रुपया अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 102 रुपये क्या बन गया। तो ये जो ऊपर वाला हुआ 2 ये आपका दर कहलाएगा, जबकि नीचे वाला जो हुआ 100 इसको क्या कहेंगे, मूलधन। दोनों को जोड़ देंगे तो 102 रुपया जो आया क्या कहलाएगा, मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि यहाँ से अब बदल जाता है, 1 साल के लिए ठीक रहेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए अपना पार्टनर निभाता है। जैसे दूसरा साल में जाइएगा तो साधारण ब्याज कहता है हम अपना नियम से चलेंगे और तुम अपना नियम से चलो, ठीक ना। अगर 1 साल के लिए मान के चलिए कि 100 रुपया हम किसी से कर्ज लिए, 2% की ब्याज पर लिए 1 साल के लिए, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा, 2 रुपया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जानते हैं क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P × 1 + R/100 का पावर T -1, ये होता है CI बराबर, ठीक। अब चलिए तो CI निकालना होगा हमको। एक तो पहले आप SI निकाल दिए, तो SI 2 रुपया आया, ऊपर माइनस में P कीजिए चाहे माइनस में 1 कीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बातवा इज द सेम बट डिफरेंस इज द हथनी मुनी, तानी मुनी के डिफरेंस है एकदम, ठीक। अब चलिए CI निकालना हो तो P के क्या कहते हैं, मूलधन। तो मूलधन को किससे सूचित करेंगे, CI को किससे सूचित करते हैं, CI से, ठीक। मूलधन रुपया में होता है, CI रुपया में होता है, दर किस में होता है, R से सूचित करते हैं, प्रतिशत में होता है, समय को सूचित करते हैं दिन से, महीना से या वर्ष से, ठीक। कोई डाउट। आगे मिश्रधन को किससे सूचित करते हैं, तो जब जाए A से सूचित करते हैं मिश्रधन को। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है कि 1 साल तक साधारण ब्याज यानी कि SI और CI दोनों अपना भाई जो होता है दोनों पार्टनरी निभाता है। 1 साल के बाद ही कहता है हम अपने नियम से चलेंगे, हाई कहता है कि हम अपने नियम से चलेंगे, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, तो इसको जांच करके देखिए। मूलधन अगर इसमें माने थे 100 रुपये तो इसमें भी मान लीजिए 100 रुपये, 1 + R के जगह पर 2% यहाँ डाले थे, इसमें भी डालेंगे 2%। और टाइम 1 वर्ष, इसमें भी 1 वर्ष, -1 सूत्र के है तो -1। इसका क्रियाकलाप कर दीजिए, क्रियाक्रम। अब चलिए 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 से कम 50 1 51/50, तो इसको 51/50। आई जो माइनस में रहता है ना, ये इसमें रहता है, ठीक। पहले -1 करके तब 100 का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं 50 घटेगा तो 1/50 दूनी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया आपका कितना आया, तो 2 रुपये 1 साल के लिए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए दोनों का मतलब कि भाईचारा रहता है। बंद कर दीजिए, थोड़ा MCB गिरा दीजिए। 1 साल तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं, और 1 साल के बाद दोनों का रास्ता बदल जाता है। ये कहता है कि हम हर साल ब्याज बराबर लेंगे, जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि नहीं, हम जो हर साल ब्याज बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे, तो देखिए 2% पर अगर कर्ज लिए तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये में 2 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। अगर 2 रुपये ब्याज हो गया, नीचे 100 रुपया मूलधन हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 102 रुपया ये मिश्रधन हो गया, A से सूचित करते हैं। अब साधारण ब्याज कहेगा कि यहाँ से आगे जब चलिएगा तो फिर अगले साल में 2 रुपये ही लेगा, आपको 104 रुपया हो जाएगा 2 साल में। लेकिन जैसे आप CI में आइएगा तो अगले साल, यहाँ तो 1 साल के लिए 2 रुपये ले लिए यहाँ पे,
अगले साल जैसे जाइएगा तो अगले साल अब 2 रुपया नहीं लेगा, वो कहेगा कि हम 100 रुपये को नहीं लेंगे, अब 102 रुपया हमारा मूलधन हो गया ये, अब 102 रुपये का ब्याज लेंगे। यानी जो हमारा ब्याज 2 रुपये मिला, अब इसका भी ब्याज देना पड़ेगा आगे चल के। तो ब्याजों का ब्याज देते रहना क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। और केवल मूलधन का ब्याज देते रहना क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। मतलब हमर पैसा का ब्याज दिए सर। हाँ, हमर होके चाहे तहर होके, ब्याज अगर उसमें जोड़ देगा ना तो ब्याजों का अगर ब्याज लेने लगे तो समझ जाइए कि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। केवल अगर मूलधन का ब्याज लेगा तब क्या कहिएगा? हाँ, साधारण ब्याज। चलिए, तो इतना तो जान गए कि मूलधन को पी से सूचित करते हैं, सीआई को सीआई ही कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? अब चलिए, दर को आर से सूचित करते हैं, समय को दिन महीना वर्ष में होता है, इसे किससे सूचित करते हैं? टी से। और मिश्रधन को किससे सूचित करते हैं? ए से। किस में होता है? रुपया में होता है। दर किस में होगा? प्रतिशत में। मिश्रधन रुपया में, समय वर्ष में, महीना में, दिन में, कुछ में हो सकता है ना, इसको टी से सूचित करते हैं। सीआई जो होगा रुपया में होगा, मूलधन हमारा रुपया में होगा। इतना में कोई डाउट? आप क्वेश्चन तो सब लोग के पास है ना, क्वेश्चन तो दिया है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 3000 रुपया, ठीक। समय भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए कितना? 2 वर्ष। दर भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 20%। पूछ क्या रहा है आपको? मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मास्टर साहब बताए हैं कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100, इसका पावर कितना रहेगा? टी। यही होता है मिश्रधन का सूत्र। जैसे इसी में -1 लगा देंगे तो निकल जाएगा सी आई। अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत ना है। चलिए, ए निकालना है हमको, तो ए को रहने देते हैं। पी तो दिया हुआ है 3000 रुपया, मान भर देते हैं। 1 प्लस आर का मान दिया हुआ है, मान भर दीजिए सब। टी का मान दिया है, इसका भी मान भरिए। आर के जगह पर 20 दिया है, टी के जगह पर 2 दिया है। 20 × 100, 5 एकम 5 है, 6/5 हो जाएगा। तो ये कई बार होगा? 2 बार। ए इक्वल टू 3000 तो आपका ये मूलधन है, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, गुना के चिन्ह। 5 एकम 5 है, 6/5। कई बार? तो 2 बार। 25 से काटेंगे कई बार में? 25 दूनी 50, 120 बार में। अच्छा एक 36 में 12 से गुना करा दीजिए। एगो 0 है तो एगो 0 दे देंगे। 12 से 36 में बरछक 72, हासिल 7, 12 3 36 7 43, यानी 4320 रुपये। ये जो आया क्या आया? ये आपका मिश्रधन निकल गया। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, चाहे हम जितना बार आपको समझा दें। क्वेश्चन में कहता है कि मिश्रधन आपका 6655 रुपया हो गया, तो कोई ना कोई मूलधन पहले होगा तब तो हो गया होगा मिश्रधन। तो वही मूलधनवा ज्ञात करना है। आपकी मिश्रधन दे दिया है ना। तो चलिए, सूत्र हम आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि ए को मिश्रधन कहते हैं। आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी। यही आपका सूत्र होता है मिश्रधन का। आपका ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 6655 रुपया। मान भर देंगे, कोई डाउट? इक्वल टू पी, यानी इसको क्या कहते हैं? इसी को ज्ञात करना है कि ये कितना होगा मूलधन। ठीक, इसका मान नहीं है, रहने दीजिए। 1 प्लस आर कितना है? किस दर से बढ़ा? 10% से। तो 10 यहाँ, नीचे 100 सूत्र का। कितना समय में? तो 3 वर्ष में। अब जाके ये 6655 रुपया हो गया ना। तो वो मूलधन क्या था? तो 6655। यहाँ गुना में है, इधर लाएंगे तो बटा में। मैथ का नियम जानते हैं ना, किसी भी संख्या को बराबर के जिधर मन करे ले जा सकते हैं, बशर्ते उसके चिन्ह में चेंज होना चाहिए। ये गुना में है इसके साथ, इधर आया तो इसके साथ बटा में, भाग में हो गया। इक्वल टू यहाँ पर 10 थी, कई बार में? 10 बार में। 10 से कम 10 है कि 11/10। कई बार? 3 बार। तो 11 को 3 बार गुना करेंगे, यहाँ 11/10 के पावर 3, तो इसको 3 बार। 6655 बटा पी इक्वल टू 11 का क्यू होता है 1331, और 10 का क्यू होता है कितना? 1000। अब घटा देंगे 1331 में से 1000, नहीं सॉरी, इसको घटाना ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा ना तो और अच्छा रहेगा। 6655 इंटू
1000 काट दीजिए 1331। 66 को 6 छोड़ दिया। अच्छा 6655 1331 पचे 6655 ठीक। 5 में 1000 से गुना करा देंगे P बराबर 5000 रुपया। ये P आ गया आपका मूलधन। क्या इसमें कोई डाउट? नो डाउट। यानी कि T1 दे दिया हो, T1 3 वर्ष कितना गुना, यानी कि गुना का जो प्रथम मान है वो भी दे दिया है 3 गुना। तो T2 यानी कि कितने वर्षों में T2 ज्ञात करना है। गुना का दूसरा मान दे दिया है कितना, गुना का दूसरा मान कितना पूछ रहा है, तो 9 गुना करना है। यानी कि 3 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यही ना निकालना है। ध्यान दीजिए 3 वर्षों में 3 गुना, तो कितने वर्षों में, तो T2 वर्षों में 9 गुना, यही T2 का मान निकालना है। ठीक, चलिए इस 9 को हम आसानी से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जितना इसका पावर होता है, इसके पावर में T1 से गुना करा देते हैं, तो आपका T2 का मान आ जाता है। T2 बराबर T1 इंटू इसका पावर, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट गुना कराइए। 3 गुने 2 बराबर 6 वर्ष T2 आ गया आपका। जितना पावर होगा उसमें गुना करा देंगे T1 से, तो 3 से 2 में गुना कराएंगे 3 दूनी 6, आपका T2 हाजिर हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ भाई, मेथड से आइए। ये अगर आपको याद रहेगा तब तो आबाद है, आप भूल गए तो आप क्या कीजिएगा, तो बर्बाद नहीं होना है। वही चलिए, बोतल के पानी अगर पीना है तो ठीक है, क्षणिक सुख है। अगर लंबे समय तक प्यास लगेगा तो नल देख लीजिए, जब प्यास लगे चल जाइए। तो यहाँ पे आइए, नल दिखा रहे हैं, नहीं ना बंद रहेगा। ये आपका क्वेश्चन में इतना आपका दिया हुआ है, यानी कि कोई धन अपने का 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, तो वही धन, यानी कि जो धन यहाँ पहले रहेगा वही धन अपने का 9 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, यही ना ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो मिश्र धन ये हो गया 3 गुना हो गया, तो मिश्र धन यहाँ पर लिख देते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस आर नहीं है तो आर मान लेंगे बट्टा 100। इसका पावर T होता है ना, तो टाइम को दिया है तो 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए x से x कट जाएगा, ये 3 का मान आ गया कितना, 1 प्लस आर बट्टा 100, इसका पावर 3। चलिए अब आते हैं इसमें, ये मूल मिश्रधन कितना है, मिश्रधन 9x, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100। अब पावर T के जगह पर टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ पर TA लिखेंगे। ठीक, अब इसको देखिए, x से x कट जाएगा ना, ये 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर में, तो ये 9 है। अब वही है, कितना है अभी, ये 9 है अभी। 9 बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर T है। चलिए अब देखिए, जब 3 का मान आ गया 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 3, तो हम यहाँ पर इतना दूर 3 का मान भर दें। चलिए यहाँ पर मान भर देते हैं 3 का। अब नीचे तो 3 के जगह पर लिख देंगे 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 3। 3 का खाली मान हुआ, 3 के पावर में है 2, तो फिर है सब का पावर कितना रहेगा, 2। बराबर है तो बराबर, इधर जो 1 प्लस आर बट्टा 100 है, जैसे है वैसे इसको लिख देंगे। अब देखिए, आप घातांक एवं करनी में पढ़े होंगे कि पावर का पावर रहे तो सबको गुना करते चला जाते हैं ना। तो यहाँ देखिए, पावर के पावर है ना यहाँ पर, तो ये गुना कर देंगे, तो है 3 दूनी 6, 1 प्लस आर बाई 100 1 प्लस आर बाई 100 कैंसिल, बराबर में है तो बराबर में रहता है। तो एक नियम भी होता है कि जब आधार समान हो तो कट जाएगा, जब पावर समान हो तब कट जाएगा। अब ये नहीं कि पावर से आधार काटेंगे, आधार से पावर काटेंगे, ऐसा नहीं। आधार से ही आधार को काटेंगे, आप पावर से ही पावर काटते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये आधार काट दिए पावर 3 और उसका पावर 2, तो 3 दूनी पावर 6 है ना। यहाँ पावर कितना है, तो T का मान पावर के मान पावर में आएगा, तो T का मान 6 वर्ष। T बराबर लिख सकते हैं कि 6 वर्ष। थोड़ा सा अभी घुसा, इसको जितना बार बनाइएगा ना उतना ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम बार बार कहते हैं आपको कि पढ़ाई इजकल टू, चलिए अब हम बनाते हैं, मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन। तो सब लोग लिखे हैं क्वेश्चन। देखिए
क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। पहले हम आपको बता दे रहे हैं ट्रिक से, TRIC के ट्रिक से। ट्रिक क्या कहता है कि कुछ धन या एक धन या कोई धन, क्या यही ना कह रहा है कि 4 वर्षों में कितना हो जाता है 2 गुना, तो उसी दर पर उसी ब्याज से कितने वर्षों में 16 गुना। तो कोई धन होगा तो 100 रुपया, यानी कोई धन मान लेते हैं। कोई गुना हो गया 4 वर्षों में, तो 2 गुना हो गया तो 2x रुपया हो जाएगा। और समय कितना दिया है तो 4 वर्ष। यानी कि कोई भी धन लीजिए, आपको y मानिए, x मानिए, z मानिए, कोई भी धन लीजिए, ये 4 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो x मानेंगे तो 2 गुना यानी 2x, y मानेंगे तो 2 गुना 2y, ठीक। समय 4 वर्ष। तो कहता है कि वही धन जो यहाँ पे माने यही धन, तो यहाँ पे यही धन लिखेंगे। कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा तो 16x लिखेंगे। कितने वर्षों में तो समय ज्ञात करना है, ठीक। तो ट्रिक से आइए, कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों यानी T2 ज्ञात करना है, कितने वर्षों में 16 गुना। तो इस 16 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर, बताए थे कि जितना पावर आएगा उसको T1 से गुना करा देना, 4 चौके, तो T2 बराबर 16 वर्ष। जिसका पावर ना होगा तो उस समय समझा जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा होगा कोई क्वेश्चन जिसका पावर नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा नल पर पानी पीने के। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जब पानी लाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो पानी ला के देगा कौन, तो खुद जाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं नल पर। किधर बेस मिलाना रहता है मेन, वहाँ पे जो गुना दे रहा है वो ना बेस के बराबर नहीं है मेरा, हमनी के 4 के बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 है ना, ये हम 16 4 चौका 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पावर अलग हो जाएगा। ये बेस हमेशा कब आना का कितना आना चाहिए ये देखना है। यहाँ पर जय गुना होगा ना उसी को बेस में मानना है। अगर 2 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो बेस यहाँ पर क्या मानेंगे कि 16 हो जाएगा, तो बेस को 2 रखेंगे, यहाँ पर कितना पावर चढ़ाएंगे कि 16 ही आ जाएगा। यानी इसके मान में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए और इसका बेस भी यही आना चाहिए, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक फ्रिक सब गायब हो जाएगा, जैसे आ रहा है वैसे चला जाएगा। आते हैं मेथड से। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 पावर t के जगह पर 4, 1 से x कट जाएगा तो 2 के मान कितना आ गया 1 प्लस r/100 के पावर 4। अब इधर आते हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ भी मिश्र धन 16x है। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 पावर यहाँ पर दूसरा समय नहीं पता है, ठीक। 1 से x कट जाएगा। इस 16 को हम कितना लिख सकते हैं 2 के पावर बराबर में 1 प्लस r/100 इसका t। यहाँ पर हम 4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 16 भी आ जाता, लेकिन हम 2 के पावर 4 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 2 के मान निकला है। यहाँ जितना के मान निकलेगा वहीं यहाँ बेस रहेगा, ठीक। तो 2 का मान आया तो 2 बेस करके 4 पावर कर दिए, 16 आ गया ना, मान में कोई चेंजिंग नहीं। अब 2 का जो मान निकला है मान भर देंगे। 2 का मान है 1 प्लस r/100 का पावर 4, 2 का मान है। 2 के पावर है 4, तो फिर पावर 4 के पावर 4 हो जाएगा ना। बराबर है तो बराबर 1 प्लस r/100 के पावर t। अब देखिए जब आधार से आधार कट जाता है तो ऊपर पावर बच जाता है, इधर भी पावर, तो पावर में पावर से गुना करेंगे 4 चौके, इधर पावर है t, तो t के मान कितना, तो लिख सकते हैं कि t बराबर 16 वर्ष। क्या इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो टुडे क्लास इज ओवर, नेक्स्ट टाइम कूल म्यूजिक पुल डाउन। अगले समय के लिए हम लोग ठंडे ठंडे दिमाग से सोचेंगे और कल निर्धारित समय पर फिर आएंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए।